अनलाइक योर नॉर्मल एसएचएम, डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है, यानी कि सिस्टम में से एनर्जी भी डिसिपेट हो रहा है। यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस डिफरेंशियल फॉर्म का जो सोल्यूशन होता है वो आपको ऐसा होता है जहां पे एम्पलीट्यूड भी आपका टाइम का फंक्शन है और ओमेगा जो होता है उसका फॉर्मूला आपको इससे दिया जाता है √k/m। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास है, b आपका जो है यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है, जो भी मीडियम इसके मोशन को डैम्प कर रहा है, वो कोई फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकता है, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, राइट। m आपका यहाँ पे इस ब्लॉक का मास हो सकता है, क्लियर एकदम। और एम्पलीट्यूड किस तरीके से वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका इक्वेशन भी आपके पास यहाँ पे दे रखा है। ये दोनों इक्वेशन अपने को याद होना चाहिए, क्लियर है एकदम। इसके ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो 2019 में एक सिंपल सा सवाल हमसे पूछा गया था। हमसे सवाल में यह कहता है कि आपका जो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है वहां पे फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 5 ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो आपको टाइम पीरियड भी पता है, दैट इज योर 1/f। फिर हमसे कहता है कि जो आपका मोशन हो रहा है उसमें एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है एवरी 10 ऑसिलेशन। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर 5 ऑसिलेशन में होने के लिए 1 सेकंड लगता है तो 10 ऑसिलेशन होने के लिए आपको 2 सेकंड लगेगा। तो आपको यहां पे पता चल गया है कि हाफ लाइफ जो है वो आपको 2 सेकंड है। यस बच्चा, कॉन्सेप्ट आपको मॉडर्न फिजिक्स के सिमिलर है यहां पे। तो यहां पे बच्चा आपका जो हाफ लाइफ है वो आपको 2 सेकंड है। फिर हमसे कहता है कितने टाइम बाद आपका एम्पलीट्यूड 1/1000 हो जाएगा ओरिजिनल का, और हमें एक अप्रॉक्सीमेट आंसर यहां पे निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हाफ लाइफ जो है वो 2 सेकंड है तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि भैया एक हाफ लाइफ में आपका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है, 2 हाफ लाइफ में आपका एम्पलीट्यूड हाफ की पावर 2 हो जाएगी, 3 हाफ लाइफ में हाफ की पावर 3 हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि n हाफ लाइफ में आपका ऐसा काम हो जाता है कि एम्पलीट्यूड 1/1000 हो जाता है। तो हमें यहां पे स्मॉल n की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। आप दोनों तरफ यहां पे log ले लेंगे, log लेने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, और log 10 की वैल्यू बच्चा आपको याद होनी चाहिए, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो इसको, 2.303। तो n की वैल्यू हमको यहां पे आ जाती है 10। और अगर n हाफ लाइफ आपको लग रहा है, यानी कि 10 हाफ लाइफ लगता है, एक हाफ लाइफ में 2 सेकंड, तो 10 हाफ लाइफ में 10 into 2 दैट इज योर 20 सेकंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को क्रैक कर सकते थे। एक और सवाल देखिए जहां पे आपको पार्टिकल का मास दे रखा है, आपको यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, स्मॉल b की वैल्यू आपको दे रखी है। हमसे सवाल में कहता है कितने टाइम बाद आपका सिस्टम का जो एनर्जी है वो 10% हो जाएगा इनिशियल एनर्जी का। तो आप सभी को पता है कि एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, और जो आपका सिस्टम का टोटल एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप यहां पे सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम दोनों तरफ इस इक्वेशन में स्क्वायर ले ले तो एनर्जी का इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा, E इज इक्वल टू E0 e⁻ BT/m। आपने स्क्वायर लिया था तो ये 2 जो है वो गायब हो चुका है इस समय सिस्टम से। अब हमें यहां पे क्या लिखना है, E की जगह हमें लिखना है यहाँ पे E0/10, और वहां से फिर हमको स्मॉल t की वैल्यू को निकाल लेना है। अब आप यहां पे दोनों तरफ log ले लेंगे, log लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। आपके पास यहां पे m की वैल्यू है, b की वैल्यू है, log 10 आपको 2.3 सवाल में दे रखा है। सॉल्व करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करें, इसका आंसर कमेंट में लिख के जरूर से बताएं। और इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था जो आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन पे बेस्ड है, लेकिन ईएमआई के कॉन्सेप्ट को यहां पे मिक्स किया गया था। इसका सोल्यूशन हमारे ही चैनल में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। तो आप सब कुछ करने के बाद इसको भी जरूर से करें। और हमारा ये जो +4 मार्क्स का सीरीज चल रहा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको पूरा कंप्लीट करें। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।